बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं भाई आप सब लोग? यकीनन खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग तंदुरुस्त भी होंगे और जो बीमार है अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खुश हो आबाद रखे। आज की जो हमारी वीडियो है, ये भी वीडियो जो है कट पीसेस ड्रेसेस के ऊपर साथ बनाई गई है कि किस तरह से आप बचे हुए जो पीसेस होते हैं या कट पीसेस जो आपके पास पड़े होते हैं, उससे किस तरह से आप अपने बच्चे का खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। क्योंकि पिछले दिनों यानी कि मेरी वीडियो के ऊपर जो इस तरह की वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप लोगों की फुली डिमांड थी कि भाई जो है इस तरह की वीडियोस जो है मैं अपने चैनल के ऊपर और लेके आऊँ। तो इसलिए फिर मैं अपनी बहनों के फ़ोटो यानी कि फुल फरमाइश के ऊपर फिर इससे जो है इस तरह की वीडियो लेके आई हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो हर किसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि एक तो आपके जो पास पड़े हुए पीसेस होते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि हम इन पीसेस का क्या करें, किस तरह से इनसे डिज़ाइन करें। बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लड़ाया जाए ना तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि बस इन पीसेस को ऐसे ऐसे जोड़ो और बस फ्राक बना दो सिंपल सा, या फिर ये कि पीसेस को जोड़ के तो बस आप कमीज़ बना लो। यानी कि अच्छे सा डिज़ाइन तो माइंड में आता ही नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या होता है, जब इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती हैं और फिर आप जब बनाते हो ना तो फिर आपको जो खुशी मिलती है मुझे पता है उसका। तो इसलिए फिर आपकी भरपूर फरमाइश पर जो है आज की ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ कि जिन लोगों को ये वीडियोस पसंद आई थी उनके लिए, ताकि वो इस तरह की वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। जो बचे हुए पीसेस उनके पास पड़े हैं आप उसको जो है इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकती हैं। वैसे तो आपको पता है कि जिस तरह से डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपके लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ डिज़ाइनिंग की वीडियोस उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं कि जिन लोगों को स्टिचिंग आती है, या फिर वो लोग जिन्होंने खुद स्टिचिंग नहीं करनी होती, अपने ड्रेस टेलर से स्टिच करवाते हैं, बच्चों को टेलर से स्टिच करवाते हैं, तो उनके लिए वो वीडियोस इस तरह से यानी कि फ़ायदेमंद होती हैं कि वो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेने होते हैं और फिर वो डिज़ाइन अपने टेलर को दिखाना होता है कि उनको ये वाला डिज़ाइन जो है रेडी करके दें। तो फिर वो टेलर जाने और उसका काम फिर वो होता है। लेकिन जो इस तरह की वीडियोज़ होती हैं, ये मैं समझती हूँ घर के अंदर बैठी हुई जो वुमेन्स होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स नहीं हैं, जो होम यानी कि घर के अंदर ही होती हैं, तो वो इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं उनसे देखकर खुद घर पर बच्चों के ड्रेसेस को बना सकती हैं। क्योंकि इस तरह के जो पीसेस होते हैं अमूमन हमारे पास पड़े रहते हैं जब हम लोग कपड़े स्टिच करवाते हैं। तो फिर जब कपड़े के साथ क्योंकि बहुत सारे टेलर ऐसे होते हैं जो कि पीसेस को वापस करते ही नहीं हैं। अब ये देखें, ये वाला पीस अगर आप कमीज़ की कटिंग करते हैं तो आपके पास इस तरह के पीसेस जो होते हैं मस्ट बचते ही बचते हैं। तो इस तरह के जब पीसेस जो हैं अपनी उसको टेलर को बोल दिया करें कि हमें जो है हमारे ड्रेस के जो साथ वाले पीसेस है वो दे दें। जब आपके पास इस तरह के पीसेस आ जाते हैं ना तो फिर उसको डिज़ाइन करने का तरीका जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जिस तरह से शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से आपने किस तरह के पीस है, अगर कम पीस है तो उसको किस तरह से करना है, ज़्यादा पीस है किस तरह से करना है। अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये जो डिज़ाइन है बना है, और यही तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि साइड जो कमीज़ के पीसेस होते हैं कटिंग में हम बच जाते हैं, उससे इतना खूबसूरत जो है मैं तो नहीं समझती कि आपके माइंड में इससे पहले होगा कि इस तरह से आप डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये हो गया कि आपके पीसेस भी यहाँ पे अटैच हो गए और फिर उसके ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई है ना, उसके साथ ये हो गया कि देखने वाले को बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि ये आपने पेंटिंग्स पीस के ऊपर बनाई है। तो ये छोटे-छोटे जो आइडियाज़ होते हैं ना, ये अगर हमारे माइंड में आ जाएँ तो फिर स्टिचिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप खुद ही अपनी बच्चियों के खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइन खुद बना सकती हैं। तो मेरी जो बेसिक कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियोस शेयर करूं जो कि आपके लिए, आपके बच्चियों को ड्रेसेस बनाने के लिए या आप अपना का ड्रेस आप बना रही हैं उसके लिए हेल्पफुल रहे। तो कोशिश तो मेरी यही है, लेकिन अगर आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस जो इस तरह की थी मेरी पसंद की थी और आप लोगों की फरमाइश थी कि इसी तरह की वीडियोस और बनाई जाएं, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। जब आप लोग यानी कि अपनी उससे राय का इज़हार करते हैं कि हमें ये डिज़ाइन पसंद आए हैं
ये इस तरह की वीडियोस और होनी चाहिए, तो फिर मुझे भी यानी कि थोड़ा इजी रहता है दूसरी वीडियोस बनाने में, ताकि मुझे पता लगता है कि मेरी ऑडियंस को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, किस तरह की यानी कि उनकी डिमांड है। तो फिर मेरे लिए भी आसान हो जाते हैं, आप लोगों को भी जो जिस चीज़ की नीड होती है आप लोगों को भी मिल जाती है। तो यहाँ पर इसलिए जो है आज भी आपने देखा कि जिस तरह से मेरी वैसे भी वीडियोस के अंदर आपको डेरों डेयर डिज़ाइनिंग मिलती है, तो आज की वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग यहाँ पे मिल रही है और मिलेगी भी। अब ये वाला डिज़ाइन जो है ये टोटली एक पीस से बनाया गया है, यानी कि आप ये ना सोचें कि अब हम जो है सिंपल, यानी कि आपके पास पीसेस हैं तो आप इसको पीसेस में भी बना सकती हैं। जिस तरह से ऊपर वाली पेटी वाला साइड एक कलर में कर दें, घेर दूसरे में कर दें, ये साइड पट्टी तीसरे में कर दें, यानी कि जिस तरह से आपके पास पीसेस पड़े हैं आप उस तरह से करें। और ये इसका जो इस फ्रॉक का जो फाइनल लुक होगा और आइडियाज़ होंगे इसके साथ ना, वो मैं समझती हूँ जब आपको मिलेगा तो आप वाक़ई बोलोगे कि इतना कमाल का ड्रेस। अक्सर इस तरह का जिस तरह से आजकल है प्रिंटेड टू पीस ऑल ओवर प्रिंटेड जो ड्रेसेस होते हैं, उनके साथ ये है कि सलवार और कमीज़ दोनों का कपड़ा शायद सेम होता है, बच जाते हैं, तो फिर आप उससे ईज़िली यानी कि इस तरह का फ्रॉक बना सकती हैं या इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा कपड़े में बनता है। तो इसलिए ये वाला जो ड्रेस था ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेस था, तो इसकी शलवार और कमीज़ के दोनों पीसेस जो हैं अच्छे खासे बचे हुए थे। तो उससे फिर जो है ये खूबसूरत सा बच्ची का जो है फ्रॉक रेडी हुआ है। ओपन शर्ट, ओपन फ्रॉक है और इसकी डिज़ाइनिंग लास्ट में आपने देखनी है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनेगी। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए ये भी आसानी हो गई है कि एक-एक चीज़ की आपको देखें मुकम्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल से, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर अगर मैं समझाने लग जाऊँ, तो फिर तो मेरी ये वीडियो जो 12 मिनट की है, ये मुझे लगता है पूरे 1 घंटे की हो जाएगी। तो डिटेल में जो है आपको पता है कि मेरे दूसरे जो चैनल है जहाँ पे मैं मुकम्मल डिटेल से स्टिचिंग सिखाती हूँ, तो वो तो आपको डिटेल में वीडियोज़ तो वहाँ से ही मिल सकती हैं। इस तरह से सरसरी सी डिज़ाइनिंग की समझ के लिए यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिल सकती हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत स्टिचिंग की समझ बूझ है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है इस तरह की वीडियोस भी। इस तरह की वीडियोस के अंदर से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझ आ जाती है। अब ये देखिए आपके पास इस तरह से टाइट्स अगर बच्चे की पड़ी है, पैंट पड़ी है, तो आप उसके साथ अगर इस तरह का कोई फ्रॉक रेडी करते हैं किसी भी कलर में। अब ये देखिए इसके साथ स्किन कलर था, तो स्किन कलर की ये कितनी कमाल की लग रही है। तो बातें कर कर के बंदा थक जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये वाला फ्रॉक जो है ये भी है, पीसेस के साथ है। ये शलवार का कपड़ा भी यहाँ पे ऐड किया हुआ था और साथ शर्ट के भी। और ये वाले जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी जो कटिंग स्टिचिंग वाली जो चैनल है उस पे तो अपलोड किया ही किया, लेकिन मैंने कहा इसको आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर ही लेती हूँ, ताकि ये इतना खूबसूरत सा जो डिज़ाइन रेडी हुआ है तो ये आप लोगों को भी आना चाहिए और आप लोगों को भी इसको अपनी बच्चियों के लिए बनाएं। क्योंकि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जो हमें बस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बस ये वाला डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा नहीं भाई, इसको भी तो आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी इस तरह का स्टाइलिश सा डिज़ाइन अपनी बच्ची के लिए बनाएं। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये आप अपनी छोटी बच्ची का भी बना सकते हैं और अगर बड़ी बच्ची हैं तो आप उनके भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही यानी कि अच्छी लगने वाली डिज़ाइनिंग है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि छोटे बच्चों के साथ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइन जो होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ भी अच्छे लगते हैं, बड़ी बच्चियों के साथ भी अच्छे लगते हैं। इवन कि आप किसी भी एज की बच्ची लड़की के लिए बनाएं तो अच्छे लगते हैं। तो बस आज की जो वीडियो है इसकी आज की ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन है कि आप यानी कि किसी भी एज की अपनी बच्ची के लिए बना सकते हैं। तो जहाँ पर मुकम्मल डिटेल से जो है वीडियोज़ आप लोगों के साथ ये देखें यहाँ पे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ इस तरह के जो मुश्किल डिज़ाइन होते हैं ना उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से बनाएं। तो जब इस तरह से मुकम्मल आपको एक एक चीज़ की यहाँ पे समझ आ जाती है तो फिर आप झटपट बना सकते हो। और इसके अलावा अगर जिस तरह से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है उनके लिए तो आसान होता है कि जब उन्होंने स्टिचिंग करनी होती है तो फिर दोबारा से उस वीडियो को लगा कर देख कर कटिंग कर लेते हैं।
کیونکہ جب پچھلے دن میں نے شروع میں جب سیکھا تھا، اگر مجھے کوئی ڈیزائن میں جس طرح سے مجھے اچھا لگ جاتا تھا تو پھر میں کیا کرتی تھی، اس ویڈیو کو دوبارہ سے جب کٹنگ کرنی ہوتی تھی تو جہاں سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی دوبارہ لگا کے وہاں سے دیکھ لیتی تھی کہ اب یہاں سے آگے کس طرح سے کیا تھا. تو پھر اس طرح سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ہر چیز کی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ جب شروع میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں، کافی ساری مسٹیک کے بعد جا کے فائنلی جو ہے نا ہم فل ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے خوبصورت ڈریسز جو ہیں بنا لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے جب آپ سے کچھ بناتے وقت اس طرح سے غلطی وغیرہ ہو جائے یا اچھی اس طرح سے لک نہ آئے تو پریشان بالکل بھی نہیں ہوا کریں. ایک دن آتا ہے پھر کہ آپ پھر اس طرح کے جب خوبصورت ڈیزائن بناتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب آپ خود رج کے جو ہے نا غلطیاں کرتے تھے. کیونکہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ ایک دم سے کوئی بھی نہیں ہوتا. ہر کسی سے جب غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد کا جو رزلٹ ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ یہ آدھا نیک کا ڈیزائن کتنا خوبصورت طریقے کے ساتھ یہاں پہ ریڈی ہو گیا. اس کے بعد یہ پٹی ہے جو یہاں پر یہ جو گیپ ہے نا اس کے اندر لگانی ہے آپ نے اس طرح سے UHU کی مدد کے ساتھ. UHU تو آپ کو پتہ ہے نا بس لگاتے جاؤ اور اوپر سے پریسنگ کرو تو بہت اچھے سے جو ہے نا ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں اب یہاں پر اس طرح سے لگائیں گے اور اوپر سے لیس کے اوپر سے جب سلائی ابھی تو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پھر آگے چل کے بتاتے ہیں کہ آگے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. یہ ہو گیا. تو بھائی اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر سے آپ کو یہ جو اتنی ڈیر ڈیزائننگ ملی ہے یہ آپ کے لیے یعنی کہ کام کے آپ اس کا فائدہ ملے گا نہیں ملے گا، آپ کے کام کی تھی نہیں تھی، اس کے اندر سے کون سی ڈیزائننگ آپ کو اچھی لگی ہے کون سی نہیں لگی. جس طرح سے آپ نے دوسری ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ والا ڈیزائن اچھا لگا یا یہ والی ویڈیو اچھی لگی. تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون سا ڈیزائن اچھا لگا، کون سی ویڈیو اچھی لگی ہے. کیونکہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس سے مجھے کافی یعنی کہ ہیلپ رہتی ہے دوسری ویڈیو کو بنانے کے لیے. کیونکہ صرف ویڈیو بنانا تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پسند بھی آئے تو اس طرح کی ویڈیو بنانا جب آپ لوگ بتاتے ہیں تبھی آسان ہوتا ہے. تو اچھا سا کمنٹس کریں، ویڈیو جتنا اچھا لگا ہے اس کے متعلق بتانا ہے. اور اس طرح کی ویڈیوز چاہیے یا کسی اور طرح کی ویڈیوز چاہیے تو پھر بھی آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں اس طرح کا ویڈیو چاہیے. تو بس آئی ہی یہ ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.